आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। भारतीय नौसेना का आईएनएस दूनागिरी कमीशन होने के बाद अब ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता की ताकत का प्रतीक है। इसमें ब्रह्मोस, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, उसके साथ एमआरसैम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से यह पूरी तरीके से लैस है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के 4 शिप्स भारतीय नौसेना में पहले से ही कमीशन हो चुके हैं। ये 5वां शिप है और ये गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एक अहम भूमिका इन शिप्स ने निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार आत्मनिर्भरता वाली ताकत का जिक्र इन्हीं शिप्स के लिए किया था। हम आपको यह भी बता दें कि ये चाहे एयर वॉरफेयर हो, यानी अगर कोई भी थ्रेट, आसमानी थ्रेट आ रहा है तो उसे इंगेज करने के लिए इसका पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ब्लू वाटर डोमिनेंस के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर से पूरी तरह से ये लैस है। सरफेस वॉरफेयर यानी आमने सामने की अगर लड़ाई हुई तो अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के सभी वेपन से ये पूरी तरह से इक्विप्ड है। और यही वजह है कि ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत दिखाने के लिए हम इस समय सीधा भारतीय नौसेना के आईएनएस दूनागिरी से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आईएनएस दूनागिरी की कुल मिला के लेंथ करीबन 160 मीटर के लगभग है और यही वजह है कि लाइक माइंडेड नेवीज के साथ अब आईएनएस दूनागिरी भी एक्सरसाइज करने और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि हम आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि अगर भारतीय नौसेना का दमखम, आप आत्मनिर्भरता वाली ताकत देखेंगे तो इससे अंदाजा लगेगा कि जहां एक तरफ सबमरीन्स का बेड़ा लगातार 16 से 18 के बीच हुआ है, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ और कलवरी क्लास सबमरीन्स के साथ साथ बाकी सबमरीन्स भी ली जा रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो सरफेस बैटल ग्रुप था या कैरियर बैटल ग्रुप आप कह लीजिए, जब वो अपने पूरे दस्ते के साथ खड़े हुए तो सामने वाले के होश फाख्ता हो गए। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत दिखाने के लिए हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम इस समय आईएनएस दूनागिरी में हैं और हमारे साथ इस समय कमांडिंग ऑफिसर हैं कैप्टन दिव्या। सर, अब ये बता दीजिए सर कि बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी इनहेंस करता है और ये देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है। किस तरह की तैयारी है, कितना कैपेबल और पोटेंट है? जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उपलक्ष्य 3 अलग अलग तरह के क्लास ऑफ शिप्स के कमीशनिंग का है। जो हमारा प्लेटफॉर्म जिस पे आप खड़े हैं वो एक P-17 अल्फा क्लास, नीलगिरी क्लास जिसे बोलते हैं, उसके क्लास, उसके श्रेणी में आता है। ऐसे 7 जहाज़ हैं नीलगिरी क्लास में। हम 5वें जहाज़ हैं जो उस क्लास के हैं। तो एक हमारा कमीशनिंग है, इसके साथ साथ एक सर्वे वेसल लार्ज का भी कमीशनिंग किया जा रहा है जिसका नाम है आईएनएस संशोधक, और एक एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसका नाम है आईएनएस अग्रय। तो ये तीनों शिप जो एक साथ देश को समर्पित किए जा रहे हैं, ये हमारे नौसेना के बढ़ते हुए जो सशक्तिकरण है नौसेना का, उसको दर्शाता है, देश की सेवा करने की क्षमता को दर्शाता है और हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बोल्स्टर करने की क्षमता को दर्शाता है। दूनागिरी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये एक, पहले जो इसके था P-17 क्लास था जिसे शिवालिक क्लास बोलते थे, उसमें काफ़ी बढ़ोतरीकरण की गई है और ये जहाज़ अपने आप में एक बहुत सशक्त जहाज़ है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, जैसे कि हमारा जो अर्ली वार्निंग जिसको हम बोलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। तो अर्ली वार्निंग जब आपको मिलता है तो उससे क्या होता है, अगर आपको अर्ली वार्निंग मिलता है, हमें तीनों डायमेंशन में अर्ली वार्निंग मिलता है, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो सरफेस में हो, चाहे वो सब सरफेस में हो। ये एक ऐसा जहाज है जो तीनों डोमेन में सक्षम है और इसकी जो क्षमता है अर्ली वार्निंग की, वो हमें बताती है कि हम कहाँ तैनात रहें, जो हमारा टारगेट है वो हमसे कितनी दूर है। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो आपकी तैयारी बढ़ जाती है, और जब आपकी तैयारी बढ़ जाती है तो आप अपने आप को उस जगह पे पॉइज कर सकते हैं जहाँ की आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए
उसका फायदा उठा सके। मतलब अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो एयर वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर तीनों में डोमिनेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको और पोटेंट बनाता है, खासतौर पे क्योंकि जो आजकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर का दौर है। जी। तो मैंने आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर स्यूट के बारे में बताया। इसके अलावा जो वेपन रेंजेस हैं हमारे और जो वेपन सिस्टम्स हैं हमारे, तो वो हमें स्टैंड ऑफ एंगेजमेंट करने की क्षमता देते हैं। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑप सिंदूर में जिसमें आपने सुना था, ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सरफेस टू सरफेस के लिए काम करती है। उसके अलावा हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो आप एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, जो कि आज के दौर में काफ़ी लागू होता है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास मीडियम रेंज गन है, एंटी एयर गन है, और CIWS जिसको बोलते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम है, वो भी है। एक स्पेशल गन लगाया गया है इसमें, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए स्पेशली इस जहाज में फिट किया गया है। और सर यही इसे कैपेबल बनाता है। कितनी तैयारी के साथ अब जो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं? ये जहाज कमीशन होने के पहले काफ़ी ट्रायल से गुजरता है। हम लोगों ने सारा ट्रायल्स ख़त्म कर लिया है और हमारी कमीशनिंग काफ़ी नज़दीक है। तो उस ट्रायल से गुजरने के बाद आप क्रू की ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, ताकि आप पूरी तरह से मिशन रेडी हो पाएं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग मिशन रेडीनेस की तरफ अग्रसर हैं। सर INS दूनागिरी, इसका नाम, इसके मोटो, आप इस पे बता पाएंगे क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। दूनागिरी का नाम बहुत ऐतिहासिक है, और दूनागिरी जो अपना नाम द्रोणागिरी माउंटेन से लेता है। द्रोणागिरी माउंटेन जो है वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड में। और इसका नाम रामायण जो कि हमारा एक एपिक है, उसमें भी लिया गया है। द्रोणागिरी वो माउंटेन है जो लॉर्ड हनुमान जी ने निश्चय करते हुए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब उन्होंने इस पूरे माउंटेन को उठा लिया था और लेकर गए थे, ताकि संजीवनी से लक्ष्मण जी को दोबारा कहें तो पुनर्जीवन दिया जा सके। तो जिस साहस निश्चय से हनुमान जी ने इस कार्य को किया था, हमने अपना एक क्रेडो रखा है और कहा है, डिसाइसिव, डॉन्टलेस, डोमिनेंट। डिसाइसिव इन स्पिरिट, डॉन्टलेस इन एक्शन, एंड डोमिनेंट इन बैटल। यही है भारतीय नौसेना की तैयारी। INS दूनागिरी अब तैयार है ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए, और ये भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है।